अबू आजमी साहब, इस घटना का प्रकाश में आना, आपकी टिप्पणी। जी जी जी, नहीं, ऐसी घटनाएं तो बहुत ज़्यादा अब आएंगी ना। अब इलेक्शन आ रहा है यूपी का, और ये बीजेपी आरएसएस जो है मुंह की खा चुकी है कलकत्ता में, बंगाल में। अब ऐसी चीज़ें, अब इस देश का मुसलमान, ख़ास तौर से यूपी का मुसलमान तैयार रहे कि बलि का बकरा उसे बनाया जाएगा। अब जनाब, आप इतना चिल्ला कर बोल रहे हो कि जैसा लगता है कि आपने बहुत बड़ी कोई विजय प्राप्त कर ली है। आप इसी तरह चिल्ला रहे थे ना कई महीने तक तबलीगी जमात के बारे में। तबलीगी जमात के लोगों ने देश में कोरोना बढ़ा दिया। आपने कुंभ में नहीं चिल्लाया। कुंभ के लोगों ने, जहां लाखों लोगों की कोरोना टेस्ट की सर्टिफिकेट बोगस, नहीं चिल्लाया आपने, नहीं चिल्लाएंगे आप, इसलिए कि आप लोग दलाली करते हैं बीजेपी की। आप लोग इस देश के अंदर गंगा जमनी तहजीब, हिंदू मुसलमान भाई की तरह से, एक तरफ पाकिस्तान आईएसआई का इधर इस देश में गड़बड़ करने का प्रोग्राम चलता है, दूसरी तरफ ये जब बैठे हैं ना ये लोग जो बात कर रहे, अभी जो बात कर रहे थे, ये बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग इस देश में हिंदू और मुसलमानों को लड़ा करके इस देश के अंदर राजनीति करना चाहते हैं। मुझे बताइए भाई साहब, एंकर साहब, मुझे बोलिए ना, आपको याद नहीं क्या कि आगरा के अंदर उन गरीब कबाड़ियों को लेकर गए कि तुमको हम राशन कार्ड बनवा देंगे, तुमको हम इस देश के लिए बहुत सारी मदद कर देंगे, तुम्हारी गरीबी दूर कर देंगे, और ले जाने के बाद क्या कहा, ये सब के सब धर्म परिवर्तन कर चुके हैं। किसको सजा हुई आज तक? आज इसी देश में एक हिंदू संस्था कहती है कि हम बेटी बचाओ बहू लाओ के नाम पर कुछ 100 जोड़े लाएंगे और उनको हिंदू बनाएंगे। आप नहीं चिल्लाते? अबू आजमी साहब को पकड़ के आप चिल्ला रहे हैं। अबू आजमी साहब, बिल्कुल ऐसे ही मुझको पीछे वो निशान दिखाई दे रहा था। बिल्कुल सुनिए, प्लीज लेट मी स्पीक। ये सब गलत है। मैं दावे से कहता हूं, जिस तरह से आप लोगों ने, जिस तरह से तबलीगी जमात पर हुआ था, पूरे देश में केस हुआ था और हाईकोर्ट ने कहा कि तबलीगी जमात को बलि का बकरा बनाया गया है। कुछ केस होगा नहीं, आप चिल्लाएंगे, मीडिया ट्रायल हो जाएगा, कोर्ट कहेगा कि ये बलि के बकरे को छोड़ दिया जाए, फिर आपका टीवी चुप हो जाएगा, कुछ नहीं बोलेगा। अबू आजमी साहब, आपकी बात नटशेल में सुन ली गई, इसका जवाब भी मुझको लेना है, लेकिन एक इल्तिजा है मेरी, किसी के लिए वो शब्द, दलाल वाला शब्द अब इस्तेमाल मत कीजिएगा चर्चा में प्लीज, ये मेरी इल्तिजा है आपसे। नंबर 1। नंबर 2, मैं ये जानना चाहता हूं, आपके पीछे जो निशान मुझको दिखाई दे रहा है वो जाहिर है उस पार्टी का निशान है जिसमें आप हैं। इसी तरह के निशान के साथ वो आदमी पकड़ा गया जिसने उसको धार्मिक रंग देने की कोशिश की, जो आदमी ताबीज गंडे बेचता था और असर नहीं होने के मामले में उसको कुछ लोगों ने मारा पीटा था। तो धर्म को लेकर चीजें क्यों फैलाने की कोशिश हो रही है? अगर चुनावी साल उनके लिए, तो चुनावी साल तो आपके लिए भी है। किसने किया? जिसने किया उसको पकड़ा आपने। आप इतना चिल्ला रहे हो। इसके पहले मैंने देखा है कि दाढ़ियां पकड़ के मारे गए हैं कि तुम जय श्री राम बोलो, तुमको इस देश में रहना है, तुम यानी पैगंबर को नौज बिल्ला गाली दो, और बुरी तरह से एक आदमी को पकड़े मारा गया। आप लोगों के टीवी ने कभी दिखाया नहीं। मैं भी दिखाऊंगा आपको फोटो, कैसे कैसे लोगों को मारा गया, किस किस तरह से किया गया। अगर उस आदमी ने कोई गलती किया है, आप पकड़ा गया, कौन बोल रहा है? बिल्कुल पकड़िए, उसको जेल में डालिए अगर उसने इस तरह काम किया है। हमारी पार्टी ने कभी इस तरह की बात नहीं की। अगर पार्टी का कोई वर्कर कोई गलत करता है तो सपोर्ट कौन कर रहा है? बिल्कुल उसको भेजिए। लेकिन आप जो अब चिल्ला रहे पूरे देश में गंगा जमनी तहजीब भाईचारगी को जो इस न्यूज से खत्म करेंगे, ये गंगा जमनी तहजीब के हवाले से आज मैं देख रहा था जब इस शो के लिए, अबू आजमी साहब, 2013 की रिपोर्ट है। एक अखबार लिखता है कि कहते हैं मुलायम सिंह यादव चाहते हैं कि हर थाने में एक मुसलमान भी तैनात हो। धार्मिक निगाह से चलकर और गंगा जमनी तहजीब की बात करना, ये ठीक है क्या? दिखाने के लिए कुछ और करने के लिए कुछ और है क्या? मैं आपके पास आऊंगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।